हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं CTCI के सेशन में। आज हम बात करेंगे SAP सैप फीको मॉड्यूल के अंदर एक नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आज सेकंड क्लास है SAP फीको की। अगर आपने इससे पहले हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको डिफाइन कंपनी बनाना बताया था, कंपनी कैसे SAP के अंदर बनाई जाती है, वो आप वीडियो देख लो तो जाके आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। क्योंकि SAP के अंदर एक दूसरे से कॉन्सेप्ट लिंक है कि फर्स्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था वो सेकंड क्लास में आप जब आओगे तो आपको फर्स्ट क्लास वाला क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड क्लास में आज हम पढ़ेंगे डिफाइन कंपनी कोड। मैं आपको बता दूं, SAP फीको मॉड्यूल्स के अंदर हम यहाँ सीखते हैं सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, जो हमने सारा सिलेबस बना रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो डिफाइन कंपनी कोड क्या होता है? डिफाइन कंपनी कोड का मतलब होता है कि जो हमारी कंपनी बन चुकी है, ऊपर जो हमने कंपनी बनाई थी, हमने एक कंपनी बनाई थी TCS के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने TCS के नाम से कंपनी बनाई थी। जो ये कंपनी बनाई है, इस कंपनी को मुझे क्या देना है? एक कंपनी कोड देना है, और इस कंपनी कोड को बनाएंगे हम आज। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है? SAP के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है SPRO, फिर सैप रेफरेंस IMG पे आपको चले जाना है। ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जाना है, चलो एक्सेल में देखते हैं। सबसे पहले है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे गए हम, ये रहा आपका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपको क्या करना है? डेफिनेशन में जाना है। तो ये है आपका डेफिनेशन। फिर आपको क्या करना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ पे है? यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फिर आपको कहाँ जाना है? एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड, यहाँ पे आपको जाना है। और ये हो गया आपका एडिट, कॉपी, डिलीट कंपनी कोड, ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप इसको इस तरीके से टिक कर लोगे। नेक्स्ट अब आप देखोगे, जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बता रहा है एडिट कंपनी कोड डेटा, डबल क्लिक आपको वहाँ पे करना है। तो ये जो वाला आपका एडिट कंपनी कोड डेटा है, इस पर आपको करना है डबल क्लिक। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आके इस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो ये तो हो गया आपका एक लॉन्ग मेथड, स्टेप बाय स्टेप्स, कि आप यहाँ इस तरीके से पहुँच सकते हो। यही आप शॉर्ट तरीके से कैसे आओगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक टी कोड यूज़ करना है जिसका नाम है OX02। OX02 में आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे OX02, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी प्रैक्टिस करो और कोड के साथ भी करो। तो जैसे टी कोड डाला OX02, आपके पास वही जो आपका एक डायलॉग बॉक्स था, ये जो एक नया आपका विंडो है वो खुल के आ गया है। कौन सा वाला? चार्ट ऑफ अकाउंट, हमने जो बना था कंपनी कोड, जो हमारा कंपनी कोड है उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम कंपनी कोड के लिए आ गए। अब आपको यहाँ पे आके करना है न्यू एंट्री। न्यू एंट्री आपने कर लिया। अब कंपनी कोड, कौन सा कंपनी कोड देना चाहते हैं? तो मैंने दे दिया कंपनी कोड, जैसे PR5, और कंपनी का नेम डाल दिया मैंने जैसे रवि सिंह प्राइवेट लिमिटेड। सिटी, कौन सी सिटी में मेरी कंपनी है? मैंने बोला न्यू दिल्ली में डाल दिया। कंट्री, कौन सी कंट्री है? तो अब आपको पता चल चुका है कि आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ से आपको कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। फाइंड पे जाके आपकी कंपनी है, आपकी कंट्री है इंडिया। इंडिया आ गया, एंटर कर दो यहाँ पे आके। करेंसी, कौन सी करेंसी में आप काम कर रहे हो? तो यहाँ पे टिक करो अगेन। यहीं पे आपको जाना है और यहाँ पे मैंने डाल दिया रुपी। तो ये इंडियन रुपी आपको दिखा देगा। इस तरीके से INR में आप काम करते हो। अगर आपको आ चुका है तो आप इसको डायरेक्ट INR भी लिख सकते हो। लैंग्वेज इंग्लिश, तो आपको यहीं पे जाना है अगेन, यहाँ पे क्लिक करना है। लैंग्वेज है आपका इंग्लिश, इंग्लिश आ गया। और इस तरीके से आपने इसको कर देना है यहाँ से सेव। अब यहाँ पे जब आप सेव करोगे तो आपके पास ये कंपनी की डिटेल्स और मांगता है। जैसे आपकी कंपनी है तो सारी डिटेल्स मांगेगा, आपका एड्रेस मांगेगा, आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, पोस्टल कोड डालेगा। तो आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हो कि आपको ये कंपनी क्या है। तो मैंने बोला ये मेरी कंपनी है, मिस्टर है, मिस है, बहुत सारी चीज़ इसमें दी है। आपने बोला ये कंपनी है, कंपनी का नेम क्या है?
तो कंपनी का नेम इसको थोड़ा सा साइड में करके मैंने बोल दिया ये है रवि सिंह प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसको प्रैक्टिस करना बड़ा आसान है। यहाँ पे आप कुछ सर्च करना चाहते हो, मैंने बोला ये सर्च हो जाए जैसे RSP के नाम से, PL प्राइवेट लिमिटेड, और को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। अब लिखा हुआ स्ट्रीट नंबर, आपका स्ट्रीट नंबर क्या है तो मैंने डाल दिया जैसे गली नंबर 6 है। पोस्टल कोड क्या है, आपका अपना पोस्टल कोड डाल देना है। कंट्री क्या है, आपकी कंट्री डाल देना है, जैसे आपकी कंट्री क्या है इंडिया है। रीजन कौन सा उसके अंदर, वो रीजन आपने डाल देना है। इसके अंदर आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे इस वाले पोर्शन में तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी दिखाई देंगी। वो बोलेगा कि आपकी जो कंपनी इंडिया के अंदर कहाँ पे है। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर मिला 30, तो 30 का मतलब हो गया दिल्ली में आपकी यहाँ पे है जो 30 है, इसका मतलब ये है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर हो गया, पोस्टल कोड हो गया, कंपनी पोस्टल कोड हो गया। ये आपको कंपनी की डिटेल्स डालनी है। जहाँ पे भी मान के चलो आपकी एक छोटी सी शॉप है और आप उसको स्टार्ट करने जा रहे हो कहीं पे, चाहे वो एक कपड़े की शॉप है, तो उसको कैसे दिखाओगे, उसके अंदर सारी चीज़ें डालोगे ना आप वेबसाइट में डालने के लिए कि हमारे कंपनी का नाम ये है, हमारी कंपनी यहाँ पे है, ये उसका फ़ोन नंबर है, उसका जीमेल आईडी है। तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी है, उसका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें जब आप फीड कर दोगे फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आके ये आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आके सेव कर देना कंपनी को, और इस तरीके से आपकी जो कंपनी है ये सेव हो चुकी है। यानी कि आपकी जो कंपनी बनी थी उस कंपनी के लिए आपने एक कंपनी कोड बना लिया है, किस नाम से, PRS5 के नाम से, PR5। अब इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगेन ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको एक्सेल में चले जाना है। जिस तरीके से आप देख सकते हो मैंने बना रखा है ये देखो मैंने इस तरीके से आपके लिए बना रखा है सारे के सारे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे जाके आपको इसको कर देना पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करोगे अब इस तरीके से आ गया है। यहाँ फॉर्मेट में जाओ, इसको क्रॉप करो यहाँ से जाके। स्टूडेंट्स ये सब मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो इस पर अच्छे से और SAP के अंदर अपना फ्यूचर बिल्ड करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है SAP के अंदर आपको काम आना। ये बन चुकी है आपकी कंपनी की डिटेल्स। अभी आपको लग रहा है कि छोटा है, लेकिन जब आप इसको बड़ा करोगे यहाँ से, ये जो साइज़ है तो ये आपको इतना बड़ा दिखाई देगा। आप देख सकते हो ये विजिबल है पूरा का पूरा। ये कंपनी की डिटेल्स सेकंड क्लास में हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से आपने जो सीखा है, फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था SAP के अंदर कि किस तरीके से हम कंपनी डिफाइन करते हैं। सेकंड क्लास में हमने सीखा है कि डिफाइन कंपनी के अंदर हम कैसे कंपनी कोड बना सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी बन चुकी है, उसके अंदर एक कंपनी कोड आ चुका है। मान के चलो आपकी हेड ब्रांच है SBI की मुंबई में, तो उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस काम कर रही हैं। तो वैसे ही ये आपकी हेड है और ये उसके अंदर कंपनी कोड है, इसके बेस पे आपका ये सारा लिंक होगा। सो थैंक यू सो मच वो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।